कॉलेज की तरफ से किस तरह से मुबारकबाद पेश करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं इस मुल्क के जितने बाशिंदे हैं उन सबको ये 80वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे, इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो इस मुल्क के हर बाशिंदे को कि इस मुल्क की जो जकड़ी हुई जितने भी जकड़े हालात थे उनसे आज़ादी उनको मिली, और हम शुक्रगुजार हैं उन पे जो इस मुल्क के ऊपर शहीद हो गए आज़ादी को दिलाने के लिए, क्योंकि गुलामी की सांस बड़ी ख़तरनाक होती है। अल्लामा इकबाल ने एक शेर इस पर कहा था कि उस खेत के हरगिज़ हुए गंदुम को जला दो जिस खेत से मयसर न हो दैका को रोजी। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जहां अगर तुम्हारी इज्जत ना हो, मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी है रामपुर की, लेकिन सोच सकते हैं कि इस रामपुर शहर के शहरी दोनों अली बिरादरान दोनों भाई, उनकी माँ भी अम्मा, आप ये सोचिए कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने लंदन में जाकर उनसे कह दिया था, कहने कि मैं गुलाम मुल्क में जाना पसंद नहीं करूंगा, यही जिंदा अगर भेजना है तो आजाद करके भेजो, वरना मर यहीं जाऊंगा, गुलाम मुल्क में जाऊंगा नहीं। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी आजम खान ने बनवाई। अफसोस तो ये है हमारे मुल्क में कि हम सियासी एतबार से वो बदले लेने की कोशिश करते हैं जिसका कोई गुनाह ही ना हो। किसने क्या गुनाह किया क्या नहीं किया, ये तो भाई इस मुल्क में कहते ना कि जांच का सब्जेक्ट होता है, जांच का विषय कहलाता है। लेकिन कोई इदारा कैसे खड़ा हुआ है इसको समझते नहीं है क्या लोग। किसी इदारे को खड़ा करना, उसको चलना, ये अगर पूछना है तो पूछिए जाइए सर सैयद अहमद खां से, पूछिए जाइए पंडित मदन मोहन मालवीय से, उनसे पूछिए ना इदारे कैसे खड़े होते हैं। किसी भी इदारे को, किसी भी यूनिवर्सिटी को किसी भी धर्म के उसके लिहाज से जोड़ना बहुत गलत है। इस मुल्क में आज़ादी इसीलिए मिली कि हर इंसान को आज़ादी उसके तालीम हासिल करने की, आज़ादी उसको बोलने की, आज़ादी उसको रहने की, आज़ादी उसको अपने मजहब को खुद मनाने की। यहाँ हर चीज पे उतनी पाबंदी, तो भाई इस मुल्क का होगा क्या। एक लफ्ज गाने में आया करता था, तूफान से लाए हम कश्ती निकाल के, मेरे बच्चों सारा संभाल के रखना इस मुल्क को। तो ये बता दो कि ये जो सेंटेंस था ये किस लिए था, कि लोगों ने कुर्बानी इसलिए थोड़ी दी थी कि हम इस मुल्क में आज़ादी की सांस नहीं ले सकते, आज़ादी से तालीम हासिल नहीं कर सकते। आर्टिकल लिख रहा, इसी मुल्क में अभी 12-13 साल पहले जिस मुल्क का एजुकेशन का बजट 5.5% था, आज 2.5% से भी कम है। एजुकेशन मीन्स कि आपको सिर्फ तालीम पर, शिक्षा पर खर्च करना है। और शिक्षा खर्च क्या चीज होती है कि आप तालीमी इदारे बनाएं, लोगों को तालीम में रोजगार दें और पूरा शिक्षित, बिल्कुल 100% तालीमी याफ्ता पूरे मुल्क को कर दें। और दुनिया का कोई सा मुल्क ऐसा नहीं जो बिना तालीम के तरक्की कर पाया हो। अफ्रीका के इतने गरीब देशों में रह के आया हूँ, उनसे पूछिए आज तालीम की अहमियत। हम रजिस्टर पर अटेंडेंस लेते हैं, हाजिरी लगाते हैं। मैं अफ्रीका के, आप सोचिए, मैं कीनिया से लेके मिस्र तक इतने मुल्कों में रहा, किसी मुल्क में कोई अटेंडेंस नहीं, कोई रजिस्टर नहीं है। 100% बच्चा अगर क्लास में है, 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 प्रेजेंट है। शौक पैदा किया किसने? गवर्नमेंट ने। शौक पैदा हुआ पब्लिक में, कैसे हुआ? गवर्नमेंट ने उनको मोटिवेट किया। हमारे यहाँ शौक किस चीज का पैदा है कि साहब स्कूल में अगर बच्चे कम बंद कर दो, बच्चे तो कम होंगे जब तुम्हारी तालीम का स्टैंडर्ड वो नहीं। तो बहरहाल अफसोस इस बात का रहेगा, और मेरी तमाम इस मुल्क के बाशिंदों से एक दरख्वास्त है
کہ کبھی کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، اپنے ہاتھ سے خود کرو تبھی ترقی کر پاؤ گے۔ ماشاء اللہ، تھینک یو۔